एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर से सोच रही हूँ, अब जाके शुरू किया है। तो अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शॉप पे जा रहे हैं। थोड़ा चलना भी हो जाएगा। काफ़ी देर से सोच रही हूँ, जब से घर निकली हुई हूँ घर से, तब से कि चलो ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो वहाँ पर जो है ना, वो मिस्त्री भैया और लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने बुलाया है कि देख जाओ अगर हमारा कोई काम है तो, क्योंकि फिर उनका हो जाएगा काम ख़त्म। आज मतलब हो चुका, सिर्फ देखने को बुला रहे हैं। तो चलो देखते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आएगा क्या बचा उनका, वो बिन को ही समझ में आएगा, पर फिर भी देखते हैं। पीच कलर ले रहे हैं या लाइट ग्रीन कलर ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब जो अंदर की साइड तरह से कुछ जैसे आप ये बोल लेना ये आप इसमें निकाल के क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हम आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसा है वो। हाँ वो ऐसे है ना वो। हाँ तो यहाँ से भागेगा वैसे। ठीक है। हाँ और ये ना वो घूमेगा। बाहर से अपना यहाँ से रहेगा, ये लाइट तो इतनी दिखा दूंगा मैं। ओके, ये बाहर फ्रंट से मिलाऊंगा, करूँ तो पूरा गोल। आप जैसे भी करो अपना नहीं, और फिर वो जैसे फिर रोल हो जाना। ये तो आपने मेरे को क्या बोला था? भैया को बोल रहा है, ये तो भैया को दिखाया था ना। भैया को नहीं पता। पता क्या है? क्या पता? या तो फिर अरे भैया को करवा दो, भैया के नाम का कलेश करवा दो तो हाँ, फिर भैया पे फाड़ दो सारा, तो हमारे कलेश हो जाए। इसको राउंड लेना है ऐसे करके, राउंड राउंड। यहाँ तक लगा दो, ऊपर बंदा देख नहीं सकता, वहाँ तक। हाँ आप देख लेना, कहाँ तक सही रहता है। हाँ तो फिर आप लोग यहाँ लगो ना, पैसे रेट जाना कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ तक कर दो। ये वाला कोई नंबर थोड़ा और जाएगा ना, और यहाँ तक हाँ, कर दो। तब बता कितनी कटोगे? ये कटवाया जाता है, कितना कर दो? देखो। हेलो, अगर ये वाला साइज होगा मुझे तो नमस्ते। पैसे पूरे लगेंगे। अगर यहाँ से लेके कैसे हो? यहाँ तक कितना भी होगा नहीं, तो पैसे आपके यहाँ तक लगेंगे। अरे मैं मामी जी के शॉप पे आई हुई थी उनके साथ, इसलिए नहीं उठाया था। 2 फीट का ले लो या फिर 2.5 अरे भाई, मैं मिस्त्रियों के पास भी होना जी लगेगा। एक 12 इंची, 24 इंची, 30 इंची, 36 इंची, अगर इससे हेलो? साइज ओवर होगा ना कोई, तो फिर एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या कर रहे हो? फिट में तो 2.5 की लगेंगे ना। हाँ 2.5 फीट में। ये बोल रहे हैं कि जो अंदर वाली साइड डालने के लिए पट्टियां सी रखी हुई हैं, ये बोल रहे हैं कि ये भी तो हो जाए, तो मतलब ये काम सोनू भैया मना करके चले गए होंगे इनको बाद में। बोलेगा आप खुद करोगे ना। सोनू भैया को बोलो यार, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। आप बताओ, अगले फ्राइडे ना हमारी पूजा है, आज वीरवार है, और ऐसा तो है नहीं कि वीरवार तक काम चलता रहेगा। उससे पहले हमें सफाई भी करनी है, यहाँ पे माल भी रखना है, सारी सेटिंग करनी है, उसके पहले माल भी। ये तो कुछ नहीं करना चाहते, ये जाना ही नहीं चाहते। मेरी यहाँ पे पिक लेना।
अभी है नेक्स्ट डे। कल मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी जो है मैं काम में लग गई हूँ। काम में तो काफ़ी देर पहले लग चुकी हूँ। चाय पीते ही किचन को पूरा समेटना हो, बर्तन करने हो या घर को समेटना हो, वो सब हो चुका है। सिर्फ अभी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू भी मेरी यहाँ तक आ गई थी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाते हुए बाहर आ गई हूँ। और अभी हमारे घर में 1-2 दिन में क्लीनिंग का काम शुरू होने वाला है, मतलब डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो फिर मैं भी अगले 2-3 महीने तक फ्री रहूँगी घर की तरफ से कि डीप क्लीनिंग हो गई है। जो रोज़ की क्लीनिंग है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो हफ्ते में करी जाती हैं या 15 दिन में की जाती है, वो तो चलती रहेंगी। लेकिन एक होता है ना कि सारा सामान खोलना, निकालना, चेक करना, वो सब, ये सब जो है अब हमारा 1-2 दिन में होगा। मैंने 2-3 लेडीज़ को बोला हुआ है, नेहा ने ही बात करवाई थी, तो वो लोग आएंगे तो फिर जो है मेरा काम ईजी हो जाएगा। वैसे तो मैं भी कर लेती, लेकिन अभी जो है कई बार फिर क्या है कि वहाँ से भैया और बुला रहे हैं या फिर मेरा पता नहीं, अभी ना मन भी नहीं करता है थोड़ा काम से। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई करने को टाइम निकल सकता है, मैं कर भी सकती हूँ, पर अभी मेरे को मन भी नहीं हो रहा था मेरा। ऊपर से मेरी जो बैक में पेन है वो भी है, तो विपिन ने बोला कोई बात नहीं, तू मतलब नहीं करना इतना भारी काम, बुला लेंगे किसी को। तो फिर यहाँ पे जो है अभी मैं जा रही हूँ और यहाँ पे गुड्डू पोछा लगा रही है। झाड़ू वगैरह मैंने करके दे दी थी उसे, डस्टिंग की उसने और पोछा किया उसने। पोछा भी मैंने 2 कमरों में लगा दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर उसने शुरू कर दिया था जब मैं नहा कर निकली। तो आज इनकी छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन अगर नेहा नहीं आती है तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है हेल्प कर देते हैं। हाँ, तन्मय देखो वहाँ बैठा है अपना मस्ती कर रहा है। खुशी कॉलेज गई हुई है। अगर वो होती फिर तो चाहे मैं सुबह उठ के चली जाती सीधा नहा करके, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। खुशी देख लेती है पीछे सारी चीज़ें, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ कि खुशी के ऊपर छोड़ के चली जाऊँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जैसे झाड़ू लगा के होना, क्योंकि मुझे झाड़ू तो मुझे खुद के हाथ की पसंद है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं साफ से लगेगी नहीं लगेगी, बच्चे ही लगते हैं, चाहे खुशी हो, वो ऐसे लगता है जैसे बच्ची है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट। आज मैं अपने फेशियल हेयर कराने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो फिर मेरे को अभी मैंने करवा चौथ पे ब्लीच किया था, और मैं तभी करती हूँ जब कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ मतलब ऐसा होता है कि हाँ भाई रेडी शेडी होना है, तो इस वजह से ना फिर वो ब्लीच वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो अब की बार करनी है मेरे को ब्लीच अप्रैल में, तो फिर ना ये क्या है ना, ये गोल्डन गोल्डन दिखेंगे, बहुत गंदे लगते हैं, विपिन को अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्यों करा रही है, मैंने कहा यार अगर वो ना होता ना तो मैं नहीं कराती, तो इस वजह से मुझे कराने पड़ेंगे। और अभी क्या होगा, इन्हें कराने के बाद मेरे को दाने निकलेंगे ही निकलेंगे, हमेशा निकलते हैं जब भी कराया मैंने। तो अब की बार जल्दी कराया है, क्योंकि मैंने पिछले महीने फरवरी में कराया था, मार्च में नहीं कराया। तो फरवरी में कराने के बाद अब करा रही हूँ अप्रैल में। और ये थोड़ा सा ना उतनी ग्रोथ भी नहीं है जितनी फरवरी में थी, उससे हल्की सी कम है, क्योंकि फुल ग्रोथ नहीं है अभी। तो चलो चलते हैं। भैया को मैंने बोल दिया था कि मैं आऊँगी, शाम में था प्रोग्राम तो, पर परसों शाम में टाइम नहीं लगा जाने का। फिर कल वीरवार हो गया, वीरवार को कराते नहीं है। मार्केट का ना मुझे खाली फेशियल हेयर का अपना काम नहीं है, मुझे 2-3 जगह और जाना है। प्रिंट वाले भैया को कब से हमने बोला हुआ है, डिज़ाइन दिया हुआ है थैलियों के लिए, और उन्होंने अब जाके हमको बोला कि मैं वैसे वाले पॉली बैग नहीं बना पाऊँगा जैसे मेरे को चाहिए, मेरे को थोड़े अच्छे में चाहिए। उन्होंने बोला मैं कपड़े वाले जैसे होते हैं नॉर्मल वाले वैसे बना पाऊँगा। मैंने कहा भैया आप पहले बोल देते तो मैं देहरादून में सर्च करती, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना विकास नगर हरबटपुर में उतने अच्छे कारीगर या उतने अच्छे मिस्त्री नहीं है। क्योंकि देखो आपकी जैसा लोग आपसे काम मांग रहे हैं वैसा होता है, और जिनको ज़्यादा अच्छा चाहिए वो देहरादून या सहारनपुर की तरफ भागते हैं। तो मैंने कहा भैया आप टाइम से बता देते मैं करा लेती, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो फिर उनसे बातचीत हुई। फिर मैं जो है यहाँ पे देख रही थी कुछ गुड्डू के लिए, क्योंकि गुड्डू को ऐसा लग रहा है कि मम्मी मेरे को पूजा वाले दिन कुछ और पहनना है, कुछ और पहनना है। तो मेरा मन नहीं मानता गुड्डू की जिद के आगे ना, चाहे मैं उसको डांट दूँ, उसको मना कर दूँ, लेकिन मेरे मन में वो चीज़ रह जाती है कि यार गुड्डू के लिए कुछ लेना था, कुछ लेना था। और आप देख रहे हो मेरे बाल वाइट होने शुरू हो गए हैं फिर से। फ्रंट हेयर बहुत जल्दी शुरू होते हैं, पीछे कहीं से भी नहीं, और मेरे थे भी पीछे आगे की साइड ही फ्रंट हेयर ही वाइट थे। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ, वो लोग आएंगे फिर जो है उनका काम शुरू होगा। खाली मुझे जो है ना फेशियल हेयर कराना है, और तो मुझे कुछ भी नहीं कराना है। और मैं कराऊंगी 15 या 16 तारीख को आके, जैसे हैंड वैक्स हो गया, या फिर जो है मैं क्लीन अप का भी सोच रही हूँ, थ्रेडिंग सोच रही हूँ। क्योंकि जो मेरी आईब्रोज है ना ये करवा चौथ पे बनी थी, तो उसके बाद से अभी तक मैंने नहीं बनवाई। बल्कि मुझे ना एक पिंकी जी का कमेंट आ रहा था कि आपने जो है घर पे ही कर ली है। नहीं, मैंने नहीं की है, मैं तो घर पे थ्रेडिंग आज तक नहीं छेड़ी, आज तक भी।
तो यहाँ पे देखो फेशियल हेयर जो है रिमूव होने शुरू हो गए हैं, वैक्स होनी शुरू हो गई है। ये मुझे किसी ने कमेंट किया था पिछली बार कि आप कराओगे ना तो एक बार वीडियो में शेयर करना। हालांकि मैं काफ़ी बार जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ मैंने करवाए हैं, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला था तो मैंने कहा चलो करते हैं। उसके बाद जो भी 1-2 काम और था मार्केट का वो सब किया, फिर हम निकल गए थे। अभी यहाँ पे गन्ने का रस पी रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। मार्केट जाके सिर्फ कुछ जूस वगैरह का ही मुझे रहता है कि हाँ मैं ये पी लूँ। और अभी मेरा पूरा जो फेस है ना वो रेड हो रखा है। और पता है आज तो गाड़ी का एसी अच्छा लग रहा था, उससे ठंडक मिल रही थी मेरे चेहरे को। इस कमरे में मेरा आना ना ऐसे होता है कि सिर्फ काम के लिए, कुछ ठीक करना है। और एक ठीक करने से याद आया, हमारी तो मशीन भी लगभग ख़राब हो चुकी है। कपड़े धोने की मशीन इतनी जल्दी ख़राब हो गई है 5-6 सालों में, क्योंकि आप अपने काम को अपने तरीके से और चीज़ों को बहुत देख के करते हो। लेकिन जब आप, मैं भिंडी काट रही हूँ, जब आप काम किसी से करवाते हो, हाउस हेल्पर होता है, तो वो आपकी चीज़ को उतने अच्छे से यूज़ नहीं करते। उनको लगता है यार इनकी है, ख़राब होगी, मतलब बहुत रफ टफ से यूज़ करते हैं, खींचना निकालना। तो ऐसे ही मेरी मशीन के साथ भी है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई है। जब ब्लॉग शुरू किए थे तभी आई थी 2018 में लास्ट में, जब मैं दिवाली के दिन जली थी तो वो मशीन के अंदर भी चिंगारी गई थी। और जो मेरी पुरानी मशीन थी शादी की, उसके अंदर आग लग गई थी। आप लोगों को याद होगा वो दिवाली वाला जो चीज़ हुई थी, उसी टाइम मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी 2018 में। तो मशीन के अंदर मैं तो अंदर आ गई थी क्योंकि मैं जल गई थी, किसी को कुछ नहीं हुआ था भगवान की कृपा से। तो बस मेरे को ही हुआ था और मेरे को भी इतना कुछ नहीं हुआ था, मेरे टांगे जली थी। तो मैं अंदर आ गई थी। विपिन बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि क्योंकि एक उनकी गलती की वजह से ही वो चीज़ हुई थी, जो कि जानबूझ के उन्होंने नहीं की। उनको पता होता, उस दिन से उन्होंने अनार जलाना बहुत पहले तो 2-3 साल जले ही नहीं, इसी साल जले हैं। तो क्या नाम है, मैं अंदर आई, विपिन भी मेरे पीछे आ गए, बच्चे भी मेरे को देखने आ गए, मैं चेंज वेंज कर रही हूँ। जैसे ही बाहर निकले देखा मशीन जहाँ हमारी अभी रखी है वहीं रखी थी और मशीन से धुएं चल रहे हैं, लपटें चल रही हैं। ओ भाई मशीन जल गई थी उसमें जो, और पता है मशीन के अंदर जो कपड़े जले थे वो भी मेरे जले थे। तो कहीं ना कहीं कुछ था जो टल गया था, क्योंकि सारी चीज़ों को नुकसान मेरी को ही हुआ था। मेरे उसके अंदर 2-3 सूट पड़े थे, तो 2-3 सूट जो है नए नए बढ़िया बढ़िया, क्योंकि त्योहार चल रहे थे उस दौरान। जैसे दिवाली है, दिवाली वाला दिन है, उससे एक दिन पहले भी बंदा अच्छे कपड़े पहनता है छोटी दिवाली को। फिर दिन में भी मैंने अच्छा सूट पहना हुआ था, फिर शाम के टाइम जो पहना था वो तो जल ही गया था। तो 2-3 सूट थे ऐसे मेरे अच्छे अच्छे उसके अंदर पड़े हुए जो जल गए। ब्लैक वाले सूट का तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि ब्लैक सूट मुझे वो मेरा बहुत अच्छा लगता था। खैर वो बात कैसे याद आई, मशीन से याद आई। तो उस दौरान मशीन ली थी, तब मशीन ली थी हमने, और अब हमारी मशीन ख़राब हो चुकी है। कई बार नेहा ना बहुत ज़्यादा कपड़े भर देती है उसके अंदर, तो वो ठक ठक होकर ना कई बार ड्रायर वाला भी खुल चुका है, ऐसे वो भी टूट चुका है। लेकिन अब जो है जिससे कपड़े धुलते हैं घूमने वाला, वो गेयर बक्सा पता नहीं क्या वो उसका ख़राब हो गया है, तो अभी वो भी डलवाना है। मैंने कहा सही है, मतलब इसी टाइम पे सारे काम होंगे। ऐसा होता भी है जब आपको लगता है ना अभी खर्चे कम होने चाहिए, अभी नहीं है बजट, तब आपके और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि हाँ ये ख़राब होना, तो इस तरीके से हो रहा है, कराना पड़ेगा। पर मैंने नेहा को बोल दिया, मैंने कहा तुमने ख़राब किया ना, मैं उसको बोलती रहूँगी नेहा ज़्यादा कपड़े मत भर, नेहा ज़्यादा कपड़े मत भर। जैसे ही मैं अंदर आई है, मैंने उस दिन ध्यान नहीं दिया, उसी टाइम मशीन के अंदर कपड़े भर देने हैं। तो कई बार मैंने उसको टोका है उस चीज़ पे। उसको लगता है जल्दी जल्दी कपड़े डाल के भर के धुल जाएंगे। बहुत सारे कपड़े भरो ना मशीन में, तब भी कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। तो मैं आके मुँह वूह धो के लग गई थी काम पे भिंडी काटने के लिए। फिर सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं, शाम को बनेगी या कल सुबह बनेगी बच्चों के स्कूल के लिए। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भिंडी लगभग कटी गई है, सिर्फ इसमें से कुछ नीचे दब गई होगी, वो छांट के कट करती हूँ। अच्छा मैंने मुंह धो लिया, फिर भी ये जो रीका वैक्स होती है ना, ये इतनी जल्दी उतरती नहीं है, कहीं कहीं रह जाती है लगी हुई। तो अभी मैं मार्केट का कुछ और काम तो था, मुझे गैस खरीदनी थी और कुकर तो नहीं खरीदूंगी, कुकर खरीदने का भी सोच रही हूँ और नहीं भी। कुकर का क्या है ना कि जो मेरे पास रखा हुआ है वो एल्युमिनियम का है,
एल्युमिनियम का कुकर है, वैसे तो इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा और यूज़ कर लेंगे मैं सोच रही हूँ, फिर ले आएंगे कभी और। अभी थोड़ा सा बजट हिल चुका है, पूरा हिल चुका है, थोड़ा नहीं हिला। तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ गैस ले आते हैं, सिलेंडर तो चलो है ही, वही भरवा लेंगे, और कढ़ाई वढ़ाई भी है हमारे पास, तो गैस है और भी। और हाँ, जैसे चकला बेलन है, पता क्या है वहाँ पे ना, चाहे कभी कभी चाहिए कुछ, चाय बनाने का फ्राई पैन चाहिएगा, वो भी मेरे पास एल्युमिनियम का यहाँ पे है, क्योंकि मैं स्टील का ले आई थी। तो मैं सोच रही हूँ एल्युमिनियम के ले जा लेंगे यार, यूज़ कर लेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे स्टील का ले आएंगे। दिवाली के टाइम पे ना कुछ सामान खरीदा ही जाता है, तो वहाँ के लिए ख़रीद लेंगे, अभी रहने देती हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच रही हूँ। हाँ, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास डबल नहीं है, जैसे कि यही हो गया, चकला बेलन हो गया, चिमटा चकला बेलन ये चाहिएगा। अब वहाँ रोज़ आना, देखो क्या है ना, मैं बच्चों को वहाँ रखूँगी तो दोपहर के खाने में दाल चावल तो मैं घर से बना के ले जा लूँगी, वहाँ जाके गर्म करो खा लो। लेकिन रोटी जो है ना, वो सब्जी बना के ले जाओ वहीं बनेगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगी कि डेली वहीं बन रहा है, डेली वहीं बन रहा है, नहीं, बहुत कम होगा ऐसा। पर चीज़ें तो चाहिएंगी ना, ये थोड़ी कि यहाँ पे आओ फिर लेकर जाओ, इतना टाइम आना जाना और टाइम लग जाता है, और बच्चे होंगे तो कुछ चीज़ें चाहिए ही वहाँ पे। और फिर पता क्या है, फिर पूरा एक किचन जोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फिर बस आपको 2-4 चीज़ें चाहिए, फिर वहाँ पे मिर्च मसाले मसालदानी सब कुछ चाहिए वहाँ पे, चीनी चाय के लिए तो सामान चाहिए ही चाहिए, तो वो सब खरीदना था। क्योंकि जो हमारी थापे की पूजा है वो होनी है, कब होनी है वो, नवरात्रे, चौथा नवरात्रे को हमारी पूजा है, शुक्रवार है, आज ही के दिन है शुक्रवार को, तो पूजा होगी बुधवार को, दूसरे नवरात्रे को, क्योंकि पहले को ना थोड़े से माता रानी का मंदिर लगाना ये सब, तो यहाँ घर पे भी वो होता है। तो अभी ताई से पूछा था तो दूसरे नवरात्रे का कर लिया था। अभी मैं ताई के पास 2-4 दिन में फिर दोबारा जाऊँगी, पहले नवरात्रों से एक दिन पहले जाऊँगी, और नवरात्रे तो अब शुरू ही होने वाले हैं 3-4 दिन में। नवरात्रों का भी सामान लाना है, और वहाँ के लिए चुटर पुटर चीज़ें बहुत सारी हैं, कुछ ऑनलाइन मंगा ली है, क्योंकि कई बार होता है ना, मार्केट लेटे लेटे याद आ रही है, फिर मार्केट जाके भूल जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ मैंने मंगाई हैं अमेज़ोन से, कल वल में आ जाएंगी, कल नहीं तो परसों आ जाएंगी, इतवार सोमवार तक। और दाने मुझे कम हुए हैं पिछली बार की अपेक्षा, देखो यहाँ तक लग रहा है, हटाया है इतना, कितना हटाया मैंने, ऐसे नोच के यहाँ लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारे काम हैं ऐसे जो रह रहे हैं अभी भी। और मैं सोच रही थी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, देखो वाइपर भी चाहिए। अभी मैं देखती हूँ सामान, लिखती हूँ अपने पास थोड़ा थोड़ा करके ना, तभी याद आएगा कि लिस्ट बनाते हैं, ताकि याद रहे मेरे को। मैं देखूँ अपने एक नंबर पे भेज दूँगी, लिस्ट बन जाएगी, फिर अपना मार्केट जाऊँ या विपिन को बता दूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। कुछ चीज़ों में ही होता है कि हाँ मेरे को जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में होता है कि नहीं, तो मैं एक लिस्ट बना लूँगी सारी, फिर उसमें लिख के ना विपिन को भेज दूँगी। वाइपर वो ले आएंगे, फिर यहाँ शनिवार का चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि देखो वहाँ पे वाइपर भी चाहिएगा, बाथरूम में बाल्टी चाहिएगी, मग्गा तो चलो है हम ले आए थे, और क्या चाहिएगा, और क्या चाहिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस चीज़ों की घर में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो रोज़मर्रा में पड़ती है। अभी याद नहीं आ रही, वहाँ कुछ करेंगे ना फिर याद आएगा, अबे यार ये नहीं लाए हम, ये चाहिए, ये नहीं किया हमने। और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया था कॉटन का। चलो मेरी साड़ियाँ भी आ गई हैं फुल पिको होके, और ब्लाउज़ के लिए भैया को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ब्लाउज़ तो इस टाइम तक मतलब जब विपिन ने डाला था, अब से करीबन 4-5 दिन पहले, तो वो बोल रहे थे कि वो भैया बना के दे देंगे 4-5 दिन बाद। मैंने फ़ोन किया तो भैया कह रहे ईद के बाद। मैंने कहा भैया ईद से पहले चाहिए मेरे को, तो वो कह रहे 10 में, चलो याद दिला देना फ़ोन करके। मैं कहा पीली साड़ी का मेरे को उस पे चाहिए, मेरे को दूसरा मतलब डेट बताई थी मैंने 12 तारीख को, मैंने कहा पूछा है तो मुझे 11 को चाहिए ही चाहिए, 10 या 11 में दे देना। तो वो कह रहे थे कि चलो मुझे याद दिला देना। बाकी 2 साड़ियों का मैंने कहा चाहे आप बाद में बना देना। मम्मी की साड़ी मैं यहीं बनवा रही हूँ, मतलब मम्मी की साड़ी होगी, 3 साड़ियाँ हैं, 2 मेरी 1 मम्मी की। तो मैंने कहा चाहे वो 2 साड़ियों का आप मेरे को 17-18 में दे देना। तो अभी जो है मैं लिस्ट बनाती हूँ, और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।